हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन। आई होप आप लोग अपनी तैयारी जो है पूरी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। और गाइस, जैसे कि जल्दी आप सबको तैयारी 4.0 की वैकेंसी देखने को मिलेगी और आप जो इस वैकेंसी को आप अपना आखिरी मौका समझ के अपनी प्रिपरेशन कीजिए और आप अपना पूरा 100% दीजिए, क्योंकि जब आप अपना 100% दीजिएगा तो आपका जो सिलेक्शन जरूर होगा। और इससे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप जो है अपनी तैयारी कहाँ से की है और आप पीआरटी के लिए फुल स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए। तो आज का जो वीडियो है पीआरटी के लिए है और ये जो है फुल स्ट्रैटेजी वीडियो है। और मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन पीआरटी के लिए कैसे की, कौन कौन से बुक और रिसोर्सेज को अपनाए और कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं कहूंगी कि आज अगर जो भी मैं रिसोर्सेज बताऊंगी आप लोगों को, तो आप अगर पूरा अपना लेते हो तो आपका जो है सिलेक्शन जरूर होगा, जिस तरह मेरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ने से यही होता है कि आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पढ़ने का ये भी एक बेस्ट तरीका है कि आप जो भी चीज को पढ़िएगा उसको अभी से एक नोटबुक आप बना लीजिए। और सबसे पहले बात करूंगी, जो हमारा पीआरटी में जो टोटल है हमारा 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 150 में जो हमारा 30 नंबर का होता है वो जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर क्वालिफाइंग पेपर का होता है। और 120 नंबर का जो हमारा होता है जनरल स्टडीज होता है। जनरल स्टडीज में भी 80 नंबर का जो हमारा होता है जीएस का पोर्शन होता है और 40 नंबर का जो हमारा होता है मैथ और रीजनिंग, दोनों मिलाकर पूछे जाते हैं। तो जीएस में भी जीएस के अंदर भी आपको 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है गाइस। और मैं पहला सब्जेक्ट की बात करूंगी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में पीआरटी में सबसे ज्यादा आप लोग को जो क्वेश्चन होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री की आप तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तो मैं जो है 2 बुक से अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन की थी वो है, पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है महेश वनवाल का बुक है और जो एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये महेश वनवाल का सार संग्रह है और ये देख सकते हैं 6 से लेकर 12 तक का कक्षा पर आधारित है। और ये बुक बहुत ही अच्छा है, मैं कह सकती हूँ। अगर ये आप यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आपका जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और इस बुक की खासियत यही है कि यहाँ जो है ना सारा जो टॉपिक वाइज दिया गया है। जैसे आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 1857 की क्रांति क्या जो मेन टॉपिक है वो सारा दिया गया है। फिर आप अगर फिर पढ़ते 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो फिर उसका पूरा दिया गया है टॉपिक वाइज। तो इस बुक की खासियत यही है। और दूसरी बुक की बात करूंगी लुसेंट। तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी आप लुसेंट से भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो आप दोनों में से किसी एक बुक का या फिर आप दोनों बुक को पढ़ लीजिए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दोनों बुक से कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो आप जो है, मैं पढ़ी थी ऑफिसर एकेडमी पर, जो सर है वो शशि शरण सर, मैं वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, बस उसी सर से। मैं किसी दूसरे सर को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो नहीं की थी। और इसके अलावा अगर आप बात करो तो एक और सर भी है, टारगेट विद अंकित सर। अगर आप उसका एक 6 से 7 घंटा का वीडियो है, मैं लास्ट में उनका वीडियो देखी थी। तो अगर आप 6 से 7 घंटा का उनका वीडियो देखते हो तो वहां से भी आपका कवर हो जाएगा। तो आप किसी का भी वीडियो देखते हैं जब, तो उनको वीडियो बार बार देखने से अच्छा है उनका, क्योंकि वीडियो जब लंबा रहता है उसको आप एक नोटबुक बना लीजिए। आप नोटबुक बना लीजिएगा तो आप जब पढ़िएगा तो उस नोटबुक को ही बार बार पढ़िएगा, क्योंकि बार बार आप जब वीडियो देखिएगा तो आपका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट होगा। और तो यहाँ से आप जो हिस्ट्री की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगला सब्जेक्ट की मैं बात करूंगी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से भी पीआरटी में आप लोग को जो है 11 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप ईवीएस को उसमें मिला लीजिएगा ज्योग्राफी के अंदर तो आप लोग को 20 से 30 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी और ईवीएस में मिलाकर पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए मैं जो है
अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ऑफिसर एकेडमी पर जो सर हैं अंकेश सर, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और वो जो एनसीईआरटी का जो है पूरा टॉपिक वाइज वाइज कराए थे 3.2 में, तो मैं उन्हीं का वीडियो जो डेली आता था वो देखती थी। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी का बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप महेश वनवाल की बुक से पढ़ लीजिए, और या फिर लुसेंट से भी पढ़ लीजिए। दोनों में से मैं पढ़ी थी। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अंकेश सर बोली हूँ वहां से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा जो नदी या फिर मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए अब मैं यूट्यूब पर खान सर का बहुत सारा 10-15 मिनट का जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहता है वो आप वन शॉट वीडियो ज्यादा देखिए, क्योंकि आप जब लंबा वीडियो देखिएगा तो आपका जो टाइम होगा ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आप सजेस्ट करूंगी कि आप वन शॉट वीडियो देखिए। और अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी पॉलिटी। तो पॉलिटी से आप लोग को पीआरटी में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके अलावा अगर आप पॉलिटी के लिए महेश वनवाल की बुक से आप पढ़ ले लीजिएगा पॉलिटी, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। जैसा कि पॉलिटी से आपको 8 से 9 क्वेश्चन पीआरटी में देखने को मिलेगा। तो आप अगर इतना कर ले तो इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी पर जो पॉलिटी के सर है डेली जो क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप जो क्या कीजिए उनका ऑफलाइन जो वीडियो होता है, तो ऐसे रहता है आधा घंटा 1 घंटा का उनका वीडियो रहता है। तो आप उनका जो है फास्ट करके ऑफलाइन वीडियो 15 से 20 मिनट में उसका देख के खत्म कर लीजिए। तो इतना आप अगर पॉलिटी के लिए कर लेते हैं तो आपका जो है पॉलिटी कवर हो जाता है। अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी ईवीएस। तो ईवीएस से आपको जो है पीआरटी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ईवीएस से जो पीआरटी के क्वेश्चन होते हैं वो पूरा सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आप जो ईवीएस का जो ईवीएस के लिए आप जो है 6 से लेकर 10 तक का जो जो भी ईवीएस का बुक है आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा ईवीएस के क्वेश्चन तो आपको सीधा एनसीईआरटी की बुक से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए गाइज मैं आपको कहूंगी कि आप 6 से लेकर 10 तक का जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसको फॉलो कीजिए। और अगला सब्जेक्ट की बात करूंगी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में भी 1 to 5 में आप लोग को करेंट अफेयर्स से 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग को ये मैं बुक दिखा रही हूँ, ये है एसपीडी का बुक, आप इसको ले सकते हो। और इसके अलावा आप ऑनलाइन की बात करूँ तो आप जो ऑफिसर एकेडमी पर जो सर पढ़ाते हैं शंकर सर, हम लोग जो 3.0 की तैयारी कर रहे थे तो उनका डेली सुबह में 1 घंटा का वीडियो आता था। तो मैं उनका डेली वीडियो देखती थी। और डेली वीडियो देखने से यही होगा कि करेंट अफेयर्स में बहुत सारा नया नया शब्द होता है। तो अगर आप उनका डेली वीडियो देखिएगा तो आपको यही होगा कि बहुत चीज जो होगा आपको सुनने से ही याद होता रहेगा। और ये नहीं कि हर दिन वो नया नया क्वेश्चन नहीं करवाते, होता है एक दो नया क्वेश्चन करवाते, बट वो जो है इससे पहले जो कराए रहते पहले दिन वो भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो यही होगा कि आप जब बार बार देखिएगा तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो रिकॉल होगा। इसलिए आप उनका डेली वीडियो देखिएगा। और जब आप किसी भी सर का वीडियो देखिएगा तो अब एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो आप जो है उसको नोट करते रहिएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन वीडियो ज्यादा देखने से बचेगा, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा जो है ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप ऑफलाइन वीडियो ज्यादा देखिएगा। और मैं भी यही करती थी, मैं ऑनलाइन बहुत ही कम, क्योंकि जब उनका सुबह में आता था, उनका ये 5 बजे से आता था, मैं उनका वीडियो 6 बजे से देखती थी। और 6 से 7 बजे मैं करेंट अफेयर्स का उनका वीडियो देखती थी और कवर करती थी। और इसके अलावा आप एसपीडी का बुक ले लीजिए तो आपका जो है करेंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर करेंट अफेयर्स के लिए वीडियो बनाई हूँ, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। अगला सब्जेक्ट की बात करेंगे साइंस। तो साइंस में पीआरटी में आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साइंस के लिए मैं आप लोग को सीधा सीधा कहूंगी कि आप जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा जो है पीआरटी में अगर देखिएगा तो आपको ज्योग्राफी से और ईवीएस और साइंस ज्यादा आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको मैं एडवाइस दूंगी कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो कीजिए। और अगर इसके अलावा आप महेश वनवाल की बुक से पढ़िए, आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे बिहार जीएस।
तो बिहार जीएस भी पीआरटी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और अगर बिहार जीएस की बुक की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अनीशा भारती का है, एसडीएम अनीशा भारती का। मैं बिहार जीएस के लिए मैं यही बुक ली थी, बिहार समग्र। ये बहुत अच्छा बुक है, तो आप बिहार जी के जीएस के लिए ये बुक आप ले सकते हो। और इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी पर जो सर पढ़ाते हैं वो आप वहां से भी बिहार जी के जीएस के लिए वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सारा वीडियो कराए हुए हैं। क्योंकि 3.0 में मैं बस एक ही सर का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, मैं ज्यादा जो है ऑफिसर एकेडमी का ही वीडियो देखती थी, और कभी कभी मैं टीचिंग परीक्षा का भी वीडियो देख लेती थी। और अब ये जो था ये जीएस पोर्शन की बात है। अब बात करूंगी मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग में जो हमारा जो टोटल होता है वो 32 या कह सकते हैं 40 के अंदर में पूछा जाता है। तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 3.0 में। और मैथ के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँ कि मैथ से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पीआरटी में। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले उठा के देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको उठा के देखिएगा तो आपको जो किस किस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक को आप सबसे पहले कवर कीजिए। क्योंकि जैसे देखिएगा परसेंटेज से क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो ये जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को आप अगर उससे रिलेटेड आप 20 से 30 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका जो है मैथ पीआरटी के लिए मैं कहूंगी कि आपका जो है कवर हो जाएगा। और मैथ के लिए सबसे बड़ा जो हमारा चीज है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि ये जो एग्जाम है हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट दिया जाता है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि मैथ के लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए, तो आपका जो है पीआरटी में मैथ जो है आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए भी मैं बात करूंगी तो ऑफिसर एकेडमी पर एक सर है जो मैथ का डेली करवाते हैं। तो आप अगर उनका 1 घंटा का अगर आप डेली देखिएगा तो आपका मैथ जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा वो बहुत सारा 1 शॉट वीडियो भी कराते हैं, 7 घंटा का, 6 घंटा का। आप देखिएगा 3.0 में बहुत सारा करवाए हुए, तो आप अगर उनका वीडियो देख लीजिएगा तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूंगी रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए अगर हो सके तो आप किसी का बैच ले लीजिए। क्योंकि आप जब पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आप रीजनिंग कहीं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बात करूंगी कि आप रीजनिंग का बैच ले लीजिए। और बैच लेने से यही होगा क्योंकि रीजनिंग में आपको पता है कि पूरा पूरा मार्क्स आता है। तो अगर आप पहले से पढ़े हुए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपका पूरा पूरा मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि रीजनिंग जो है हमारा पूरा मार्क्स लेता है, हमारे जो नंबर को यही स्कोर कराता है। इसलिए मैथ और रीजनिंग हमारा जो एग्जाम में है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस दोनों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है हमारा बस हमारा प्रैक्टिस हो जाए तो हमारा मैथ और रीजनिंग जो है नंबर को स्कोर कराता है। क्योंकि जीएस एक ऐसा क्वेश्चन है, आप जितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं हमारा जो कंफ्यूजन एग्जाम में हो ही जाता है, बट मैथ और रीजनिंग हमारा पूरा पूरा नंबर दिलाता है, हमारे नंबर को स्कोर करता है। तो ये जो हमारा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन रहा। और मैथ के लिए एक सर का मैं आप लोग को चैनल बनाती हूँ, चक्रवर्ती सर। अगर आप कहेंगे तो स्क्रीन पर भी उनका मैं चैनल का दिखा दूंगी, तो आप उन सर से अगर आप चाहते हो तो वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि मैं उनका जो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बिहार एसएससी का उनका बैच ली थी, तो मैं मैथ और रीजनिंग वहीं से कवर की थी। और 30 नंबर का मैं बात करूंगी क्वालिफाई पेपर में हिंदी के लिए। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए जो हमारा जो होता है, हिंदी जो हमारा 22 नंबर का होता है और इंग्लिश 8 नंबर का। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो अगर ऐसे भी मार्क आते हो तो आपका 30 में 9 नंबर आ जाएगा। फिर भी अगर आप बेसिक हो तो आप व्याकरण पढ़ के आइए। अब व्याकरण में ऐसे नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक है जैसे संधि समास, ये सब आपको हिंदी में मिलता है। और 3.0 में तो बहुत अच्छा था, गद्यांश भी आया था, तो आपको हिंदी के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो था आप लोग को पीआरटी का जो था मैं पूरी आप लोग को स्ट्रैटेजी बताई हूँ। इसके अलावा आपको 3 टिप्स भी बताऊंगी जो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में और भी मदद करेगा। तो पहला वाइज मैं बताऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैं वीडियो को शुरुआत में बताई हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके 8 से 10 बार पढ़िए और उसके जो आंसर है उसका आप सब याद कर लीजिए। क्योंकि टीआरई 1 में देखिए 1 का जो क्वेश्चन आप देखिएगा तो टीआरई 2 में सीधा सीधा पूछा गया था
और TRE 3 में भी TRE 2 या 1 से आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रट जाइए और उसको जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नोटबुक में आप एक नोटबुक तो अभी से ही बनाना शुरू कर दीजिए। और जो भी आपको जो मेन टॉपिक लगे, आप जो भी पढ़ते हैं उस पर डाउट होता है, आप उसको उसमें नोट कर लीजिए। इसके अलावा दूसरा टिप्स बताऊंगी गाइस PY की। आप जितना हो सके क्वेश्चन अभी से ही क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको GS क्वेश्चन के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप लुसेंट का ले लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव सेट आता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, देख सकते हैं मैं लुसेंट का ही ली थी। इसके अलावा आप अगर घटना चक्र भी लेते हो तो वहां से भी आपका GS का जो भी होता है वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि लुसेंट का भी आपकी घटना चक्र का भी आप देखिएगा तो उसमें यही होता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है। जो भी टॉपिक, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 1857 की क्रांति से आपको 150 से 200 के क्वेश्चन अंदर मिल जाएगा। इसलिए आप दोनों में से किसी का भी ले लीजिए अभी से ही। इसके अलावा गाइज आप लोगों को कहूंगी कि आप अभी से ही एक सेट प्रैक्टिस ले लीजिए और अभी से ही एक जो है सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए। और सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग को मैं एप्लीकेशन का ये देख सकते हैं मैं ली थी। और ये सेट प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो भी आंसर दिया है वो पूरा फुल डिटेल्स के साथ दिया गया है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप रुक्मणी का भी ले सकते हो या फिर आपको जो जिसका अच्छा लगे वो किसी का भी अभी से ही ले लीजिए। और अभी से ही डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारा जो सेट प्रैक्टिस में कम नंबर आ रहा है। तो गाइज आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप शुरुआत में जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कम नंबर आएंगे। तो बट ये नहीं कि आप उसकी जो प्रिपरेशन हुआ आप घबरा जाइए अभी से। आप प्रिपरेशन अभी से ही अच्छे से कीजिए, आपका धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। पर मैं भी जब शुरुआत में सेट लगाती थी तो मेरा भी 30-40 के ऊपर जाता था। बट जैसे जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन की तो हमारा जो नंबर है 80 से 90 के बीच में गया था। तो आप यही कहूंगी घबराइए नहीं और अपनी जो है सेट प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो नंबर जैसे जैसे आपका तैयारी होगा नंबर आपका धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा। तो अभी से ही सेट प्रैक्टिस कीजिए। और ये था आप लोग का पूरा PRT का स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ये जो वीडियो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो बाय बाय।